ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ हारू तो हिस्ट्री बतानी हिंदी में बोली। ये जगह पर रास्ते खड़े हो, जगह का नाम है अचलेश्वर महादेव मंदिर। टूरिस्ट प्लेस का नाम है अचलगढ़। गढ़ मतलब फोर्ट, वो अलग है। और अचलेश्वर मंदिर का नाम है भगवान श्री महादेव के इस मंदिर के अंदर शिव जी के लिंग पूजा की जाती है। शिव जी के राइट दाहिने प्लेटफॉर्म पर पूजा की है। और वैसे ही मंदिर इसके साथ गिनते हैं तो धरती पर मंदिर 4 ऐसे जो महादेव के, जिसमें शिवलिंग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, MP ओम कालेश्वर शंकर जी की हर हर महादेव, बोले बम 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 बम, बोले महादेव महादेव। पूजा होती है, इसलिए होती है कि अनादिकाल सतयुग में देवी देवता और राक्षसों का देवताओं का होता है युद्ध। खाली अंगूठा नहीं पूजा करो। इंद्र का वज्र हथियार हाथ से गिर जाता है और ये पहाड़ या नहीं होता है। उस युद्ध के अंदर इसे बोलते हैं मरुभूमि रेगिस्तान। तो धरती माता भी वज्र हथियार का धरती पड़ती है और लेना एक पुराण में लिखा हुआ है कि धरती में कहीं किसी जगह पर जब से बड़ी खाई थी, ब्रह्म खाई, कोई काउंटिंग नहीं, ब्रह्म में कोई काउंटिंग नहीं, ब्रह्म खाई। खाई के चारों तरफ बैठकर 88,000 ऋषि मुनि करते हैं तपस्या। ब्रह्मा भगवान के कहलाए मानस पुत्र, ब्रह्मा भगवान के रियल पुत्र दो नारद मुनि और प्रजापति दक्ष मानस पुत्र कहलाए थे। 88,000 मुनियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। तब भगवान मर्यादा श्री राम वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ की गाय की इच्छा धारी कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय, जहाँ जहाँ उसकी माँ जाती घास खाना खाने के लिए पीछे पीछे उसकी बच्ची जो नंदिनी गाय की जाती है, वो गाय छोटी होती है, पैर से फिसल जाता है, फिर जाती है खाई के अंदर। अब शाम को समय होता है बच्चे का, तो ऋषि मुनि सोचते हैं कि गौशाला में कामधेनु आ गई, नंदिनी कहाँ गई, चलो ढूंढने के लिए। कोई काफी कौन कहता है कि हे मुनिवर वशिष्ठ, आपकी गाय को ढूंढने जा रहे हो, वो इस खाई में गिर गई है। खाई बहुत गहरी है, तो कहावत है गंगा जमुना सरस्वती, तीनों नदियों को आप लोग मानोगे हाथ जोड़कर तो देवी माता है, नहीं मानोगे तो बहता पानी। तो सरस्वती ने आह्वान किया, माता सरस्वती की देवी आपका जल का बहाव खाई के अंदर मोड़ दो, ताकि खाई में जैसे जल भरेगा पानी भराएगा दिखाएगा। उनकी नंदिनी गाय को बचा लिया, लेकिन फिर सोची मन के अंदर ये बात कि आने वाले समय, आने वाले युग के अंदर वापस कभी कोई इंसान जानवर न गिर जाए, इसलिए मेरे मन की इच्छा हो गई कि इस खाई को मैं करवा दूंगा पैक, इस खाई को मैं कर दूंगा पैक। इतनी बड़ी खाई को पैक करने के लिए मुझे पड़ेगी आवश्यकता किसी बड़े पहाड़ की। जाते हिमालय के पास, तो हिमालय के पुत्र 7, कितने पुत्र 7, जैसे गिरनार, ऊटी, महाबलेश्वर, चोटीला, सुंदा माता, ये और गब्बर 7 पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत ये है। इस पहाड़ को यहाँ लाने के लिए मतलब लेने जाते हैं और कहते हैं हिमालय से कि आप उस पुत्र को भेजिए। तब कहते हैं मुनि वशिष्ठ, अरे तब कहते हैं सॉरी हिमालय कहते हैं कि हे मुनिवर, आप जानते हो आपकी आज्ञा को पालन न करें ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि आप रघुवंश में तुम गुरु हो, लेकिन हम सभी पर्वत मजबूर हैं, हम सभी सारे पहले उड़ते थे, इंद्र ने उसको वज्र हथियार से हम सभी के पंख काट दिए, तो मैं इसको उड़ नहीं सकता, तो चल नहीं सकता, तो मेरा पुत्र वहां कैसे आएगा। तब कहते हैं मुनि वशिष्ठ, आपका ये पुत्र को हमने क्यों मांगा है, इसका नाम है ओरिजिनल नंदीवर्धन। माउंट आबू 1822 में कर्नल जेम्स टॉड अंग्रेज, उसके राइटर अबू फैजल पर इसका नाम कहता है माउंट आबू, इसका नाम है नंदीवर्धन। तब कहते हैं मुनि वशिष्ठ कि मैंने नंदीवर्धन को क्यों मंगा है आपसे, यही मान सकता है क्योंकि इसका एक फ्रेंड है, इसका नाम है अर्बुद शेषनाग। वो शेषनाग चाहे तो धरती आकाश पाताल तीनों लोग में जिस किसी चीज को चाहे उसको उठाकर वहां लेके आ सकता है, तो आपका पुत्र को उठाएगा वहां लेके आएगा। फिर इस पहाड़ को उठाते हैं, शेषनाग पीठ पर बैठाकर आकाश पार चलाते हैं। क्यों, जमीन से लेके चल के आएंगे तो कितनी जान लेते वहां पहुंचेंगे, इतना बड़ा इस शरीर इसका पहाड़ का, शेषनाग कैसा होगा उस तब सब अर्बुद, ये अर्बुद शेषनाग पर इसका नाम है, अर्बुद आचल पर्वत और अर्बुद माता के मंदिर का नाम भी है। फिर शेषनाग को लाते हैं, मतलब वो पहाड़ को लाते हैं आकाश मार्ग से लाकर जब छोड़ते हैं इस गहरी खाई के अंदर इस पहाड़ को पैक करने के लिए,
तो धीरे धीरे उस युग में भी जो भयंकर भूकंप होते होंगे और इस पहाड़ का शरीर पड़ गया छोटा और खाई पड़ गई बड़ी बड़ी। तो अब ये तो डूबने वाला ही है, डगमगाता डूबने लगा। उस समय मुनि वशिष्ठ ने सोचा कि मैं तो इसको लाया हूँ पैक करने के लिए खाए को, लेकिन तो खुद ही डूब रहा है। तब जाकर मुनि वशिष्ठ ने प्रार्थना की महादेव को कि देवादी जो महादेव आपका स्थान है जो कैलाश मानसरोवर हिमालय उसका ही पुत्र को मैं लेके आया हूँ और ये डूब रहा है, तो महादेव आपके सिवाय किसी की ताकत नहीं है कि इस नंदी वर्धन को बचा सके, तो कृपा कीजिए बचाइए। महादेव उस समय पर आराम फरमा रहे थे, सोए हुए थे काशी विश्वनाथ मंदिर में। काशी विश्वनाथ मंदिर में सोए ही उन्होंने राइट पे मतलब दाहिने पैर लंबा किया, उसी पांव के अंगूठे से इस अनबैलेंस माउंटेन को किया। इतना लंबा ये बैलेंस किया और 140 किलोमीटर की वो राउंड में थी वो खाई पैर से। हाँ। कैसे? ये माउंट है पर्वत ये डूब रहा है, असर हो रहा है, इसको आपने बैलेंस कर दिया अंगूठे से। 140 मीटर 140 किलोमीटर के लंबा चौड़ा एरिया में खाई पर्वतमाला पे खाई पे उसी पे ऊपर ये उसके अंदर ये पहाड़ समाया हुआ है, इसीलिए इस पहाड़ की भी गिनते हैं लंबा चौड़ा बोलते हो तो वो पूछा तो बता जाओ। हाँ, नंबर 30 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबा पर्वत है और पूर्व से पश्चिम 12 किलोमीटर की पर्वत है। यस। और माउंट आबू नगर पालिका 25 वार्ड है यहाँ पर बराबर, और लमसम 28,000 आप ये मंदिर में कितने साल से सेवा करते हैं? मैं सेवा नहीं करता, मैं तो गाइड हूँ। मैं कैसे कहा, मैंने अब तक 59 हुआ, अभी तक नौकरी नहीं की मैंने, नौकरी करता ही नहीं, लोग पसंद नहीं। ये बात हमारे रोंगटे देखो सर एकदम खड़े हो गए। और एक बात है धरती पर जिसके सब जानते हैं कि परशुराम जी ने फुर्सत त्यार से क्षत्रिय वंश राजाओं का हाँ किया तो पता है, लेकिन जो 4 जाति है जिनकी उत्पत्ति माउंट आबू से हुई है, क्योंकि मुनि वशिष्ठ सोचा कि राजाओं का राजपाट धन खजाना सब जनता के रख सक लीजिए, राजा तो एक भी छोड़ा नहीं मुनि परशुराम ने, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने हवा पानी मल मूत्र में मंत्र फूक कर वापस 4 जात पैदा की जो कहलाए अग्नि राजपूत। वो अग्नि कुंड जिसमें से पैदा हुए 4 राजपूत जाति वो है गौमुख जंगल में 750 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है, फिर उतर बाद में वापस आबू में है गौमुख ना। वो 4 जाति के नाम से नहीं है, परमार, परिहार, सोलंकी और चौहान। वो 4 जाति में से राजस्थान वाले क्या कहते हैं, कौन सा निकले, गुजरात में कौन सा निकले, मैं बता रहा हूँ। देखिए गुजरात में कोई कहता है हूँ थी भाई તમે कौन सा है, हूँ झाला छू जाडेजा छू फलाना छू ढिगनो छू, और राजस्थान में बोलते हैं मैं कौन, जैसे ये बोलते हैं मैं हूँ देवड़ा राजा सिरोही जिले के सिरोही। ये तो फिनिश हो गए, इसके 2 लड़के बाकी है, उन्हीं के अंदर में ये मंदिर पीछे का पहाड़ है। तो कोई लोग बोलता है देवड़ा, कोई बोलते हैं भाटी, कोई बोलते हैं शेखावत, ये सब अलग अलग, लेकिन मेन 4 जाति वही परमार, परिहार, सोलंकी, चौहान। थैंक यू। आपको मिल गए और हमको मेरा मिला ना। नाम मनोज राणा, गाइड अहमदाबाद से हूँ। एयरपोर्ट के पास में सरदार नगर इंदिरा बेस के पास में, अहमदाबाद को छोड़ दिया मैंने, 81 से माउंट आबू में हूँ। क्या बात है। और 4 बेटे के बाप को लड़का नहीं है, 4 बेटी की शादी भी कर दी, किसी के सामने 1,000 रुपये नहीं मंगा के 2,000 रुपये दो, और कोई नौकरी धंधा नहीं, ना कोई लारी है ना कोई जमीन जायदाद है। कैसे किया मैंने मेरे ठाकुर द्वारकाधीश मेरे भैया है कृष्णा जी द्वारकाधीश, मेरी गाड़ी पार पड़ी एक्टिवा पे, मेरी लड़के में आके वो गाड़ी चलाती है, खाली पुलिस वाले तो बोले हेलमेट भी पर देखे, वो बोलेगा ये आत्महत्या वो राणा ने बोलो सबदाड़ी वाले उसकी बेटियां गाड़ी ऊपर लेके लिखा जय ठाकर, अखा आबू में कोई गाड़ी पर लखेलू रहती जय ठाकर, और हमारी गाड़ी पर जय ठाकर। अंदर है कैमरा तो अंदर नहीं ना, अंदर नहीं, खुशी से अंदर नहीं बोला कैमरा, मतलब इनका लेना चाहिए था, ये पूजा करे हाथ जोड़ रहे ऐसा करके उनके लिए, मतलब उनके लिए स्पेशल, बाकी किसी के नहीं। गाइड करवा, हाँ गाइड उनका ही लेना था मुझे, मैं आपका ही लेना था फोटो अंदर जाके, खाली इनका ही, बाकी किसी का नहीं, वो तो बाहर रहेंगे, वो तो है, सबका लेंगे तो पकड़ लेंगे, वो पता है। चुपचाप बोलूंगा, मान गए तो ठीक है। नहीं तो आपको चलो पहले, हाँ कुछ चलो पहले हालो दर्शन बताया करिए आओ।
तो अभी आपने गुरु बाजार ग्रुप की जाने दो इनको यहाँ से रास्ता जाइए आप जाओ नहीं नहीं